आज के लेक्चर में हम सेक्शन फॉर्मूला कवर करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला के साथ एक छोटा सा टॉपिक और ले लेंगे जो सेक्शन फॉर्मूला का ही पार्ट है, एंड दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। पहले पूरा कंसेप्ट बनाते हैं, पूरे कंसेप्ट पहले कवर करेंगे, दोनों के फॉर्मूला बनाएंगे और फिर इस कंसेप्ट के ऊपर मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेंगे। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन है ये हमारे बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मार्क्स के वेटेज ठीक ठाक हैं। इस चैप्टर से हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये वेटेज की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप सभी इसको प्रॉपर वे में कवर करिए। पिछला लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला कवर कर लिया है, उससे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो हमने कर लिया है। डिस्टेंस फॉर्मूला के जो एप्लीकेशंस होते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सारे के सारे हम लोग पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। ओके, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला ये पहले समझेंगे, इसके फॉर्मूला बनाएंगे और देन फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो आज का कंप्लीट लेक्चर डेडिकेटेड होगा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, सेक्शन फॉर्मूला ये पहले समझिए। जैसे 2 पॉइंट आपके सामने दिया हुआ होगा, सपोज कर लेते हैं एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। दोनों पॉइंट के अपने कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। जैसे ये एक पॉइंट ए हो गया, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट चलो सपोज मान लेते हैं x1, y1 है और इससे कुछ डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट है b, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 मान लेते हैं। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं। x1 बताता है पॉइंट a का x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और y1 बताता है पॉइंट a का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसी तरीके से b के लिए बात है। अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला हमें क्या बताता है ये समझिए। और एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे एराइज करता हूं, सोच के बोलना। पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों के बीच में पहले तो हम ए और बी को ज्वाइन किए हैं एक लाइन सेगमेंट से, तो ये लाइन सेगमेंट बनेगा ए बी एक लाइन सेगमेंट है, लाइन का टुकड़ा है। अच्छा, इस लाइन सेगमेंट ए बी में कितने पॉइंट्स हैं पहले सोचें आप। लाइन सेगमेंट ए बी में कितने पॉइंट हैं, तो इसका आंसर है कि बहुत सारे पॉइंट है सर। देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, बहुत सारे पॉइंट्स हैं ए और बी के बीच में। मतलब लाइन सेगमेंट ए बी में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। और अगर मैं बोलूं कि ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आप बता सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, तो सुन के कितना मजा आता है। क्या सच में हम ए और बी के बीच में जितने पॉइंट्स हैं उन सभी के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? आंसर है बिल्कुल बता सकते हैं। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हमें ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बताने में हेल्प करता है। हम बता सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। उसमें से कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हम चुन लेते हैं, ए और बी के बीच में कोई एक पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाएगा ये मैं आपको बताता हूं। उसी के तरीके से बाकी जितने भी पॉइंट होंगे ए और बी के बीच में सबके कोऑर्डिनेट निकाल लिए जाएंगे। तो चलिए सपोज करिए ए और बी के बीच में कहीं पर एक पॉइंट है P, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कोई भी पॉइंट, ए और बी के बीच में कोई भी पॉइंट। ये पॉइंट यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, ठीक बीच में हो सकता है, इधर हो सकता है, उधर हो सकता है, ए बी के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो हमने कहीं भी एक पॉइंट P चुन लिया है रैंडम। अब इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाएगा, यही है सेक्शन फॉर्मूला। मतलब सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके हम इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं जो कि लाइन सेगमेंट ए बी के बीच में कहीं लाई करता है। चलो मान लेते हैं पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x, y है। कुछ तो होगा ना कोऑर्डिनेट, कुछ तो होगा पॉइंट P का कोऑर्डिनेट ना। सपोज करो x, y है, हम ऐसा मान लेते हैं P का कोऑर्डिनेट। ठीक है, बस एक चीज की जरूरत और है अपने को। पहला तो ए और बी का कोऑर्डिनेट दे दिया जाए, एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया जाए, और दूसरा कि
पी पॉइंट जो बीच में हमने लिया है कहीं भी, वो पी पॉइंट इस पूरे लाइन सेगमेंट ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, ये रेशियो मालूम होनी चाहिए। मतलब ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी लाइन सेगमेंट ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये रेशियो मालूम होना चाहिए। तो चलो सपोज करते हैं कि पी जो था वो लाइन सेगमेंट ए बी को इस तरफ m और इस तरफ n के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब p डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इंटू m रेशियो n, ये रेशियो बस मालूम होनी चाहिए अपने को। मतलब कहने का ये है कि a और b के बीच में जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम फाइंड करना चाहते हैं, वो पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, बस इतना मालूम होना चाहिए। अगर वो रेशियो मालूम पड़ जाए तो आप इजीली पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए हम सपोज कर लेते हैं कि पॉइंट पी जो है वो ए बी को m रेशियो n में डिवाइड करता है। अब इन बातों को फटाफट से समरी बना के लिख लेते हैं। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, ये है आपका x1, y1, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी x2, y2 एंड पॉइंट P lie on line segment AB which divides the line segment AB इंटू m रेशियो n ना, ये मतलब P जो है वो लाइन सेगमेंट AB को m रेशियो n में डिवाइड करता है, ऐसा दिया गया है मान लेते हैं। तब देखिए सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज में आएगा। देन बाय सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट P x, y, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बनेगा। देखिए कैसे फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। अपने को P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। P ए बी को m रेशियो n में डिवाइड करता है, मतलब इस तरफ का हिस्सा m समझो, उस तरफ का हिस्सा n समझो। m रेशियो है, ये रेशियो ध्यान रखना है, m रेशियो n। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होगा सेक्शन फॉर्मूला से, इस तरफ का रेशियो ले लीजिए m और उस तरफ का x वाला कोऑर्डिनेट ले लीजिए। मतलब इस तरफ का m जो रेशियो है वो, और उस तरफ का x कोऑर्डिनेट mx2 प्लस डालेंगे। अब उधर का रेशियो ले लो, मतलब इस तरफ का रेशियो m था, उसको x2 के साथ मल्टीप्लाई किए। अब उधर का n ले लो रेशियो n, तो इधर का x के साथ मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड कर दो उस रेशियो से, उसको ऐड कर दो m प्लस n। ये काम जब आप करेंगे तो ये जो P पॉइंट है उसका x वाला वैल्यू मिल जाएगा, मतलब ये जो P है उसका x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। उसके लिए ये काम आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर इसका y कोऑर्डिनेट आप चाहते हैं, मतलब ये वाला वैल्यू, y वाला वैल्यू, तो जैसा काम आप x के लिए किए हैं सेम काम y के लिए रिपीट कर दीजिए। मतलब पहले इधर का m लिए थे, m ले लीजिए, उस तरफ का x2 लिए थे, अब y के लिए उस तरफ का y2 ले लीजिए, बस सिंपल। प्लस अब इस तरफ का उधर का m लीजिए, मतलब m ले चुके हैं तो n लीजिए, तो इधर वाला y ले लीजिए। मतलब सिंपल कहानी है, देखिए ना, m लिए x2 तो m लिए y2, n के साथ x1, n के साथ y1, सिंपल। और नीचे जो है वही चलेगा, m प्लस n। इट बिकम सेक्शन फॉर्मूला। अब ये जो फॉर्मूला है इसको हम याद कर लेंगे, और जब भी हमको बीच के किसी पॉइंट जैसे P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा ये वाला काम किया करेंगे। ठीक है, अब इसी में से एक छोटा सा फॉर्मूला और निकलता है। चलो फटाफट फॉर्मूला याद करो, पहले फटाफट फॉर्मूला याद करो। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाएगा? इस तरफ का m, उस तरफ का x, उस तरफ का n, इस तरफ का x। याद हुआ? इस तरफ का m तो उस तरफ का x, ये दीजिए, उधर का n तो इधर का x लीजिए, n उधर का तो x इधर का, m इस तरफ का तो x उस तरफ का, मतलब अल्टरनेट, नीचे m प्लस n। y के लिए वही काम, अगर इस तरफ का m लेते हैं तो उधर का y लीजिए y2, उस तरफ का n लेते हैं तो इधर का y1 लीजिए y1 बाई m प्लस n। दिस इज सेक्शन फॉर्मूला। अब हमको कुछ नहीं करना है,
बस वो रेशियो मालूम होनी चाहिए एम और एन, और ये जो एंड पॉइंट है ए और बी का कोऑर्डिनेट वो मालूम होना चाहिए, उसके बीच का कोई भी पॉइंट होगा वो निकल जाएगा। रेशियो तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब इसी में से एक छोटा सा फॉर्मूला और निकल करके सामने आता है, दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, देखिए ये फॉर्मूला ना कोई अलग सा चीज नहीं है। जिस तरह से सेक्शन फॉर्मूला डिफरेंट चीज था डिस्टेंस फॉर्मूला से, डिस्टेंस फॉर्मूला अलग होता है, सेक्शन फॉर्मूला ये रहा, उस तरह से मिड पॉइंट फॉर्मूला कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला इसी सेक्शन फॉर्मूला का बस एक छोटा सा पार्ट है। जैसे नाम से ही अपियर होता है मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, बीच का पॉइंट। जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में जो पॉइंट है ये एकदम मिड में आ जाता, ठीक बीच में आ जाता। अभी तो पी आगे पीछे कहीं भी हो सकता है ना, लेकिन अगर पी ठीक बीच में आ जाए तो पी पॉइंट को बोलेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट, मध्य का पॉइंट, ठीक बीच का पॉइंट। तो अगर पी पॉइंट ठीक बीचों बीच आ जाए ए और बी के बीच में, तो आप सोचिए अगर ये बीच में आ जाता है, देखो यहां पे देखो डायग्राम से, ये सपोज करो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। जैसे ए का कोऑर्डिनेट होता है सेम यहां भी x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट x2, y2। पी पॉइंट को ना ठीक बीच में लेकर के आ जाओ, मिड पॉइंट बना दो, ये रहा पी। इसी पी का कोऑर्डिनेट अपने को बताना है x, y। अच्छा, अगर ये मिड पॉइंट है तो इस तरफ मान लीजिए जितनी इसकी वैल्यू होगी, मतलब ए से पी के बीच का जो वैल्यू होगा उतना ही पी से बी के बीच का वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि पी मिड पॉइंट है। और जब तुम इसका रेशियो करोगे, मान लेते हैं ये 50 है तो ये वाला वैल्यू भी 50 होगा। क्यों? क्योंकि पी मिड पॉइंट है। तो जब तुम रेशियो करोगे, रेशियो करने का क्या मतलब होता है? डिवाइड करना। अगर ये वाला 50 है, ये वाला 50 है, तो 50/50 कर दो, कट करके 1/1, मतलब रेशियो बोलेगा तो 1/1। तो जब P मिड में आ जाता है, मध्य में आ जाता है, तो ये जो M और N की वैल्यू है ना वो 1/1 हो जाती है, क्योंकि जितना इस तरफ होता है उतना ही इस तरफ होता है। और रेशियो निकालने का काम कैसे होता है? दोनों को डिवाइड कर देना। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/1, मतलब 1:1। तो कुछ भी नहीं करना है, जब मिड पॉइंट फॉर्मूला की बात आती है तो M और N की जगह पे 1/1 लगा देना है, मतलब M/N बिकम 1:1, दैट इज मिड पॉइंट। तो ये जो फॉर्मूला बना हुआ है, इसी फॉर्मूला में M और N की जगह पे 1/1 लगा दीजिए, बन गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये अलग फॉर्मूला थोड़ी ना है, सिंपल। लीजिए Px, y, M में 1 डालो, N में 1 डालो, तो 1 × x2, N में 1 डालो, 1 × x1, और जब 1/1 करोगे तो 1 और 1 2, खत्म। ये काम करो, x कोऑर्डिनेट मिल गया P का। अब आप चाहते हैं तो ये प्लस में है तो अब इसको आगे पीछे कर सकते हैं। x2 + x1 को x1 + x2 लिखा जा सकता है। तो चलो थोड़ा ढंग का करने के लिए इसको x1 + x2 में रिप्लेस कर लेते हैं। अरे सिंपल बात है भाई, 5 + 3 8 होता है, तो 3 + 5 भी तो 8 ही ना होगा, तो प्लस में तो आगे पीछे कर ही सकते हैं। ओके, अब y वाला में आइए, सेम M और N में 1/1 कर दीजिए, नीचे 1 + 1 2 हो जाएगा, नीचे ऊपर में y2 + y1 रहेगा, आगे पीछे करके लिख दो, तो ये बन जाएगा y1 + y2, इट बिकम मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला इज अ केस ऑफ सेक्शन फार्मूला ऑन विच M and N बिकम 1/1, क्योंकि P मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो जितना इधर उतना उधर, डिवाइड करोगे 1/1, खत्म बात। ये रहा आपका मिड पॉइंट फार्मूला। अब इन दोनों फार्मूला को यूज लेकर के हम डिफरेंट क्वेश्चन क्या करेंगे, एक बार फिर से ब्रीफ में समझिए। सेक्शन फार्मूला की ताकत क्या है? क्या है ताकत सेक्शन फार्मूला की? तो सेक्शन फार्मूला की ताकत यह है कि कोई भी दो दिया गया पॉइंट हो ए और बी के बीच में कोई सा भी पॉइंट हो, P यहाँ P कहीं भी हो, ए और बी के बीच में, हम उन सभी P का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। बस P जो पॉइंट होगा वो ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, ये रेशियो मालूम होना चाहिए। ये जो P पॉइंट है वो इस पूरा ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये रेशियो मालूम होना चाहिए। बाकी ए और बी का कोऑर्डिनेट तो होगा ही अपने पास, हम P का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो जितना भी बीच में पॉइंट आएगा उन सब पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। और एक बात ध्यान से और समझिए, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे ना, बहुत बार बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि कब ये फॉर्मूला लगाना है सर, कब ये फॉर्मूला लगाना है। सिंपल बात है, जब ये P पॉइंट ए और बी के बीच में आ जाएगा, ठीक बीच में आ जाएगा, बीच में सिर्फ नहीं, बीच में कहीं भी नहीं, एकदम ठीक बीच में, मिड पॉइंट। जब P पॉइंट बीचों बीच होगा ए और बी के, एकदम मिड में होगा, तभी आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। और ये फॉर्मूला तो बहुत आसान है, x1 + x2/2, बस सिंपल। करना क्या है देखिए, अगर P मिड में है, बीच में है,
तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सिंपल कहानी, x वाला वैल्यू निकालना है तो दोनों x को जोड़ो, मतलब x1 प्लस x2 बाई 2, खत्म बात। मैंने दोनों का x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। और उसी तरीके से y का वैल्यू निकालना है तो दोनों y को ऐड करो, y1 प्लस y2 और 2 से डिवाइड कर दो, बस खत्म बात। इतना ही कहानी है आपका। ये रहा आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, मिड बने बीच में। अब बीच में कोई भी चीज़ का कैसे निकलता है, जैसे मान लीजिए 2 नंबर का बीच वाला निकालना है तो दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, तो P तो ठीक बीच में है ना A और B के, तो इन दोनों के बीच का पॉइंट निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। लीजिए x और x को जोड़े, 2 से डिवाइड किए, वही तो किया है, सिंपल लॉजिक। y से y को जोड़े, 2 से डिवाइड कर दिए, दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला, खत्म बात। ओके, चलिए फटाफट नोट किया जाए, फटाफट नोट किया जाए, फटाफट नोट किया जाए। हो गया हो गया हो गया हो गया। चलिए अब इसमें से कुछ क्वेश्चन लेते हैं। पहले एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, उसके बाद फिर अलग अलग राइटर की किताब के क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। टू रेशियो 3, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, ये एक्सरसाइज 7.2 का है एनसीईआरटी से, क्वेश्चन नंबर 1 ही है, फर्स्ट है। बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वेन ऑफ दिस एंड दिस। ज्वेन ऑफ दिस एंड दिस मतलब 2 पॉइंट दिया गया है, एक तो -1,7 है, सपोज करो यहां पर ये पॉइंट है, ए बोल देते हैं इसको, -1,7, एंड एक दूसरा पॉइंट है, ये है 4,-3, ये दूसरा पॉइंट है, इसको बी बोल देते हैं। बोलता है कि ज्वेन, तो मिला दीजिए दोनों को, ज्वेन कर दीजिए, ये ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है विच डिवाइड्स द ज्वेन ए एंड बी इन द रेशियो 2:3। अच्छा, मतलब एक पॉइंट है जो ए और बी को जो ज्वेन करने वाला लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट कहीं पर भी होगा, सपोज करो ये पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है वो AB को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, मतलब इधर का हिस्सा मान लीजिए 2 है और ये वाला 3 है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो इसी P पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, मतलब पॉइंट P AB को 2:3 में बांट रहा है, डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताना है। तो यही बन गया हमारा m/n, बस खत्म बात, अब कुछ है ही नहीं। P का कोऑर्डिनेट को हम लोग x, y मान के चलते थे सेक्शन फॉर्मूला में। चलिए P का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। अच्छा, एक बात थोड़ा सा अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी जरूरत भी नहीं है। जैसे रेशियो बोलता है 2:3, इसका मतलब P को ना A की तरफ थोड़ा नज़दीक रखो, क्योंकि हिस्सा 2 है ना और उस तरफ 3 है, मतलब ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, लगना चाहिए ऐसा, ठीक है। अदरवाइज ये डायग्राम का कोई यूज नहीं है क्वेश्चन में, बस ये कन्वीनियंट के लिए, समझने के लिए। अच्छा, एक बार किसी कॉर्नर में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लिख लेते हैं ना, ताकि बार बार आपको याद ना करना पड़े, तो इस जगह पे लगा लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या था, Px, y, फटाफट बोलो 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 बोलो, पता नहीं दिखेगा नहीं, यहाँ से लेता हूँ। सेक्शन फॉर्मूला Px, y, फॉर्मूला था mx2 + nx1 / m + n, ये, और ये सेम काम हमको y के लिए भी करना पड़ेगा, तो ये सेम लगा दीजिए आप, my2 जैसे x2 था वैसे y2 प्लस ny1 अपॉन m + n। अगर कट भी रहा होगा तो थोड़ा सा आप समझ लेंगे, फॉर्मूला वैसे चलता है, जिस तरह से x वाला है उसी तरह से y वाला भी चलेगा, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला वाला पॉइंट को A मान चुके हैं, लेट A लिख दो, A के बाद ऐसे एरो डाल दो, है ना, थोड़ा ठीक लगता है। इसको कोऑर्डिनेट के सेंस में यूज किया जाता है ना, इसका सेंस ही होता है A का कोऑर्डिनेट आप लिखने वाले हैं। तो A का कोऑर्डिनेट आपने मान लिया है, ये मतलब -1,7 को ये माना हुआ है, ये B पॉइंट है, B का कोऑर्डिनेट है 4,-3। अच्छा, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी P, मान लेते हैं कि जो रिक्वायर्ड पॉइंट है, जो हमको निकालना है, फाइंड करना है, वो पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट x, y है, ये हम मान लिए हैं। अच्छा,
लेट अगेन m/n जो है वो दिया हुआ है आपका 2/3, मतलब m के जगह पे 2 लगा देना है और n के जगह पे 3 लगा देना है, खत्म। चलिए बाइसेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, एक बार पहले फॉर्मूला लिख दो, x, y। सेक्शन फॉर्मूला जल्दी बोलो, क्या था फॉर्मूला? x का कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है? इधर का m उधर का x प्लस उधर का n इधर का x बाई m प्लस n। याद हुआ? याद हो गया? याद हो गया? चलो y के लिए बोलो फटाफट, बोलो my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, खत्म, लगा दिया फॉर्मूला। चलिए अब सारा वैल्यू फटाफट से पुट कर देते हैं, हिस्सा खत्म है। m की वैल्यू देखिए 2, x2 किसको बोलते हैं? ये वाला पॉइंट हमारा बनता है x1, y1 फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट बनता है x2, y2। तो चलो m लगा दिए 2, x2 की वैल्यू 4 प्लस n उधर वाला वैल्यू 3 इंटू x1 देखो यहाँ से -1, जब भी माइनस आ जाए तो ब्रैकेट में डाल दो, m प्लस n, m कितना 2 प्लस 3। अब इससे कम y के लिए m की वैल्यू 2, y2 यहाँ से देखो -3, माइनस आ जाए ब्रैकेट यूज करो, n कितना उस तरफ वाला 3, y1 देखो 7, थोड़ा फास्ट रहना पड़ेगा, m प्लस n, m कितना 2, n कितना 3, 2 प्लस 3, खत्म बात। ठीक है, एक लाइन में सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। 4 2 जा 8, मम्मी सिखाई है गुना भागा, बट -3 और ये हो गया 5, ये माइनस का 6 प्लस का 7 या 21/5। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लो। 8 में से 3 माइनस करो 5/5 कट के 1, 21 में से 6 माइनस करो 15, 5 से डिवाइड करो 3, लीजिए साहब 1,3। क्या निकला है 1,3? व्हाट इज 1,3? अरे ये P पॉइंट है, हाँ, जो आपको फाइंड करना था, P का कोऑर्डिनेट 1,3, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से सेक्शन फॉर्मूला को यूज किया जाता है। बस सिंपल सी बात है, आपको m और n मालूम होना चाहिए, और a और b जो दो पॉइंट होगा जिसके बीच में पॉइंट P लाई करेगा, वो a और b का कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए। आराम से यूज करेंगे, मिलता जाएगा कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए, फटाफट कॉपी कीजिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन ये है 7.1, जो एक्सरसाइज हम लोग का चल रहा है अभी। मैंने सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया है ताकि आपको आसानी हो देखने में। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। जी, ये वर्ड अपने को समझना है, यही तो वर्ड है जो पूरे के पूरे क्वेश्चन की जान है साहब। बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। अच्छा, आपको उन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब पॉइंट्स आ गया, इसका मतलब जाहिर सी बात है एक से ज्यादा पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है इस बार। ओके, तो बोलता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, मतलब फिर से दो पॉइंट है, एक पॉइंट को आप A बोल लेते हैं, ये है आपका 4,-1, और ज्वाइन करना है, ये दूसरा पॉइंट B है, B का कोऑर्डिनेट है मान लीजिए -2,-3। तो बोलता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन, ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला। ऐसे पॉइंट्स जो AB को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, दैट इज ट्राई सेक्शन। ट्राई 3 सेक्शन माने डिवाइड करने वाला, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला। तो अगर आप AB को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो तो आपको कितने पॉइंट्स लेने पड़ेंगे? आंसर देखिए, एक लेके देखते हैं सर पहले तो। चलो P लिए, इससे देखो तो ये पूरा कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? एक पार्ट, दो ही पार्ट में डिवाइड हुआ। एक पॉइंट और बढ़ा के देखो, चलो Q ले लो। अब देखो कि पूरा का पूरा लाइन कितने पार्ट में बटा? 1 2 3, हाँ बटा। इसका मतलब लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो बीच में 2 पॉइंट लेना पड़ेगा। एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है। अब इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। क्लियर है? चलो P का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कुछ। P का कोऑर्डिनेट चलिए x, y मान लेते हैं, और Q का कोऑर्डिनेट x', y' मान लेते हैं। कुछ भी माना जा सकता है, x', y' मान लिए हैं। अब यही P और Q का कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? अच्छा, अब आप बोलोगे सर कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए तो रेशियो का जरूरत है, m और n चाहिए ना फॉर्मूला लगाने के लिए, सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए। ये तो कहाँ है m और n? दिया सर, देखो कहीं नहीं है। ठीक से देखो कहाँ है सर, छिपके बैठा है। किस में? ट्राई सेक्शन में। m और n छिपके बैठा है ट्राई सेक्शन में। ट्राई सेक्शन मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना।
आप सोचिए, देखिए कैसे। अगर P और Q पूरा AB को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो मान लो अगर ये टोटल 30 है तो ये 10 हुआ, ये 10 हुआ, ये 10 हुआ। टोटल 30 है तो 3 इक्वल पार्ट में अगर लोगे तो 10 10 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहां से सिर्फ P पॉइंट के लिए पहले बात करो, Q को भूल जाओ, तो यहां से यहां तक 10 और यहां से B तक जाओगे तो ये 20 हो जाएगा। अरे भाई ये 10 10 हुआ ना, अगर यहां से टोटल लेते हो तो 20। अब रेशियो निकालो, तो रेशियो निकालने का तरीका क्या बताए थे? रेशियो निकालने का तरीका क्या बताए थे? दोनों को डिवाइड कर दो, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट डिवाइड करो। ये 10 है, ये 20 है, 10/20, 10/20 कट के 1/2 मतलब 1:2। इसका मतलब है 1:2 है, मतलब P पॉइंट के लिए M और N 1:2 बनता है। अब उसी तरीके से Q के लिए सोचो, तो A से जाओगे Q तक तो इधर 20 हो जाएगा और ये 10 होगा। इसका मतलब 20/10। तो इस पॉइंट के लिए जब रेशियो की बात करेंगे हम तो उल्टा हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। इसको ऐसे भी सिंपल वे में समझिए। देखिए, अगर P की बात करते हैं हम, आपको P और Q दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। पहले P पे पकड़ लो, पहले P को पकड़ लो, Q को भूल जाओ, सोचो ही नहीं कि Q है, मान लो, हटाओ, चलो P को, सिर्फ P को देखो। तो देखिए, तो इधर एक पार्ट है पूरा का, ये एक पार्ट, और यहां से देखोगे तो इधर इसी का जैसा 2 पार्ट बचेगा, तो इधर 1 और इधर 2, 1:2 खत्म। तो चलिए पहले P का फाइंड कर लेते हैं। ओके, एक बार पहले कहानी लिख लेते हैं, क्योंकि हमको बोर्ड के एग्जाम देने होते हैं तो लैंग्वेज हमको समझ में आना चाहिए और लैंग्वेज ढंग का होना चाहिए। सॉल्यूशन, लेट A टेंस टू, इस पॉइंट को A बोले हैं, ये है हमारा 4, -1, इसी को ना हम लोग x1, y1 बोला करते हैं जी। B सेकेंड पॉइंट, ये है -2, -3, इसको लेते हैं x2, y2। लेट रिक्वायर्ड पॉइंट्स B, P जिसको हम लोग x, y बोल रहे हैं, एंड Q जिसको हम लोग x', y' बोल रहे हैं। ये P और Q जो है वो A और B के बीच में 2 ऐसे पॉइंट है जो A B को ट्राइसेक्ट करता है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, आइए बाइसेक्शन फॉर्मूला, यही P और Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लो, 4P x, y, P पॉइंट के लिए M/N बोलो, P पॉइंट के लिए M/N बोलो, 1:2 लगा दो सेक्शन फॉर्मूला। हेंस P x, y। अच्छी बात तो ये होती है कि एक बार फॉर्मूला को लिख लिया जाए। देखिए फॉर्मूला ऊपर लगा हुआ है, लेकिन ऊपर नहीं देखना, अभी तक याद हो जाना चाहिए। चलिए बोलिए फॉर्मूला, mx2 + nx1 बाई m+n। अब सेम कहानी y के लिए, my2 + ny1 बाई m+n, थोड़ा फास्ट बनना पड़ेगा। m लगाइए 1, x2 x2 x2, ये रहा -2, n लगाइए 2, ये तो n2 है, x1 x1 4 बाई m+n 1 + 2। अब चलिए उस तरफ, m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू 1 है। y2 ले लो, y2 यहाँ से -3 प्लस n कितना है? n2 है। और y1 देखो यहाँ से -1। ध्यान से वैल्यू लगाना है, अगर एक भी वैल्यू आपने आगे पीछे कर दी ना तो फिर गलत हो जाएगा सारा। वैल्यू ध्यान से लगाना है, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, फास्ट रहना है बट हड़बड़ाना नहीं है। x1 क्या है, x2 क्या है, प्रॉपर यहाँ से देख करके आप लेंगे वैल्यू। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा -2 और ये प्लस का 8 अपॉन में 3, उसमें आ जाओ -3 और ये -2 अपॉन में 3। सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा कट के 2, थोड़ा बड़ा लिखते हैं 2, और ये हो जाएगा आपका -5/3। लीजिए ये रहा P पॉइंट। अब Q के लिए आइए, फॉर Q जिसको हम लोग x', y' बोल चुके हैं,
m रेशियो n क्या लिया जाएगा, q के लिए, q के लिए, q के लिए इधर कितना पार्ट, 2 पार्ट, इधर कितना पार्ट, 1 पार्ट, तो ये 2:1 बन जाएगा, 2:n। q का लगा दो x डैश y डैश, अगेन सेक्शन फॉर्मूला, अगेन सेक्शन फॉर्मूला, अगेन सेक्शन फॉर्मूला। भैया बीच का कोई भी पॉइंट आपको निकालना हो, a और b के बीच का कोई भी पॉइंट आपको निकालना हो, आपको सेक्शन फॉर्मूला ही लगाना है, ठीक है। लगाइए फॉर्मूला ये वाला फिर से, mx2, m कितना, इस बार m बन गया 2, ये 1 होगा, इस तरफ 1 ना, m कितना, इस बार m बना 2, x2 कितना है देखिए तो यहां से -2 प्लस n हो गया 1, x1 देखिए 4 बाई m प्लस n, m है 2 और ये है 1, और ये सेम काम आपको y के लिए कर लेना है, इस जगह पे आप y के लिए कर लेंगे, हो जाएगा, हाँ आराम से सेम काम y के लिए कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, -4 प्लस 4/3, और सेकंड कोऑर्डिनेट जो आप कर रहे हैं ये देखिए 0 हो गया, कोई बात नहीं, ये सेकंड पॉइंट कुछ आएगा, इस तरह से q का कोऑर्डिनेट निकल जाता है। क्लियर है, चलो फटाफट कॉपी करो।